Now to discuss about why power sharing is desirable. इतना क्यों नीड्स हो गया, बस इसका बेनिफिट्स क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, ये हम लोग को जानना है। इतना ज़्यादा कामों क्यों है पावर शेयरिंग को, पावर शेयरिंग क्यों करना पड़ गया आज, तो इसके लिए हम लोग को कुछ डिस्कशन करना है। इम्पोर्टेंस क्यों है, क्लियर। इसका इम्पोर्टेंस इसीलिए है, जो डिजायरेबल्स है ना, ये इम्पोर्टेंस पहला हम लोग को देखना है। फर्स्टली पहला जो पॉइंट्स है, पावर शेयरिंग इज ए गुड बिकॉज इट हेल्प टू रिड्यूस, क्या करते हैं, कम करता है, कम करने के लिए हेल्प करता है पॉसिबिलिटीज ऑफ कन्फ्लिक्ट। जो कन्फ्लिक्ट होने का जो पॉसिबिलिटीज है, पॉसिबल है, उसको क्या करता है, रिड्यूस करता है। किसके बीच में पॉसिबिलिटीज हमेशा रहता है, लाइक टू ग्रुप पीपल्स, ग्रुप ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी, इन लोग के बीच में, ठीक है। तो इसका रिड्यूस करने में, किसको, कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करने में पावर शेयरिंग डिजायरेबल्स है, इंपॉर्टेंस है। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है फॉर फाइनल एग्जाम, क्लियर। तो यहाँ पर देखो पावर शेयरिंग इसीलिए इंपॉर्टेंस है, क्या रिड्यूस करता है, कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करता है। दूसरा पॉइंट हम लोग को डिस्कस करना है, पावर शेयरिंग इज ए गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल्स ऑर्डर्स। पॉलिटिकल्स का जो ऑर्डर्स है, पावर शेयरिंग अगर नहीं रहेगा तो क्या होगा, कोई किसी का ऑर्डर्स को वो भी नहीं करेगा, इम्पोर्टेंस नहीं देगा। तो यहाँ पर पावर शेयरिंग करने से सारे इंश्योर कर देता है, स्टेबिलिटी बनता है पॉलिटिकल्स ऑर्डर्स का, क्लियर हो गया। मतलब यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस हुआ, यहाँ पर स्टेबिलिटी बन गया पावर शेयरिंग का, स्टेबिलिटी बना किसका, पॉलिटिकल्स ऑर्डर्स का। जो भी ऑर्डर्स पब्लिश्ड होगा उसका स्टेबिलिटी रहता है। अभी हम लोग को थर्ड पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करना है। यहाँ पर बहुत सिंपल सी बात बताया गया है, उतना नहीं जानना है हम लोग को। जो जानना है, ए शेयरिंग द पावर which is affected by the exercise। मतलब पावर शेयरिंग होने के कारण हम लोग सब एक्सरसाइज अच्छे से कर सकते हो, सारे चीज़ पूछ सकता हूँ, सारे चीज़ डिस्कस कर सकता हूँ, सारे चीज़ बोल सकता हूँ, जो भी गलत हो रहा है उसके अगेंस्ट में बोल सकता हूँ, सही करने के लिए बोलता हूँ। ये सारी चीज़ हम लोग को गवर्न करना है, मतलब ये कंसल्ट टू हाउ दे आर टू गवर्न, टू बी गवर्न। मतलब पावर शेयरिंग होना मतलब सबके पास राइट्स रहेगा, और वो राइट्स क्या होगा, सब अपने हिसाब से, है ना, डिस्कस करके गुड डिसीजंस ले सकता है, क्लियर हो गया। तीसरा जो बात है, नेक्स्ट, लेट अस कॉल द फर्स्ट सेट ऑफ द रीजंस प्रूडेंशियल मेजॉरिटी कैन रूल ओवर द माइनॉरिटीज। यहाँ पर जो है, ये पावर शेयरिंग होने के कारण प्रूडेंशियल्स दिखाई देता है, मतलब मेजोरिटी जो है कैन नॉट रूल ओवर द माइनॉरिटी, कभी भी माइनॉरिटीज के ऊपर रूल नहीं करते हैं, कभी भी माइनॉरिटीज के ऊपर रूल नहीं करता है। ये बात आप ध्यान में रखो, कभी भी नहीं होता है। पावर शेयरिंग करना मतलब कभी भी कन्फ्लिक्ट नहीं होगा, कभी भी पॉलिटिकल ऑर्डर स्टेबिलिटी होगा, एक्सरसाइज कर सकते हो सारे चीज़ का। और मेजोरिटी माइनॉरिटीज के ऊपर, मतलब माइनॉरिटीज मतलब क्या होता है, जो अल्पसंख्यक होता है, उसके ऊपर कभी भी राज नहीं कर सकता है। इसका है पावर शेयरिंग इम्पोर्टेंस, इसीलिए है। तो अनदर इम्पोर्टेंस क्वेश्चंस, यहाँ से तो क्वेश्चंस हमेशा आता ही है फाइनल एग्जाम में, हर किसी एग्जाम में, मतलब अगर स्कूल का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चंस आता है। फॉर्म ऑफ द पावर शेयरिंग, ठीक है, एक किस किस तरीके से क्रिएट होता है ये हम लोग को बताना है। फॉर्म ऑफ द पावर शेयरिंग में यहाँ पर हम लोग को पहले ही देखना है कैसे फॉर्म किया गया पावर शेयरिंग को। इन ए मॉडर्न डेमोक्रेसी, आज के डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन टेक मेनी फॉर्म, बहुत सारे फॉर्म में दिखाई देता है, बहुत सारे फॉर्म में दिखाई देता है। जैसे लाइक एग्जाम्पल्स यहाँ पर अगर देखा जाए, है ना, एक फैमिली है, उस फैमिली का भाई और दो भाई है, इसके पास कुछ पावर है, इसके पास कुछ पावर है। शेयर जब तक नहीं करोगे, एक के पास अगर सारे पावर रहेगा, बस सारे मनी रहेगा, तो ये हमेशा
पापा को व सारे इंसान को अलग से देखेंगे। तो इसीलिए 10 रुपये अगर पापा कमाया तो 5 रुपये इसको दे दो, 5 रुपये इसको दे दो। इसमें क्या होगा, कन्फ्लिक्ट नहीं होगा। क्लियर। इसमें क्या होगा, डिसीजंस अच्छा से होगा। इसमें क्या होगा, रूल अच्छा से कर सकते हो। ये सब किसके ऊपर डिपेंड करता है, फादर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ये फादर्स कौन है, बेल्जियम। ठीक है। तो 10 रुपये इनकम किया, इसको 5 दे दिया, इसको 5 दे दिया, क्या नहीं हुआ, कन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। इसीलिए तो इम्पोर्टेंस है, पावर को शेयर करना है। अगर एक को अगर पावर दे देते, एक को अगर पावर मिल जाता तो इसका कोई वैल्यू बट इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहता। तो ऑटोमेटिकली ये क्या क्रिएट करने वाला है, सिविल लड़ाई। किसके, सिविल और किसके अगेंस्ट में, फादर्स के अगेंस्ट में, भैया के अगेंस्ट में। यहाँ तक तो सबको समझ में आ चुका है आई थिंक। अभी हम लोग बात करेंगे ये डिफरेंट फॉर्म्स कैसे लेते हैं। पहला फॉर्म्स पावर शेयरिंग हम लोग को देखना है अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट्स। उतना ही लिखना है, डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट्स किसके किसके बीच में। लेजिस्लेटिव के पास एक पावर है, जुडिशियरीज के पास एक पावर है और एग्जीक्यूटिव के पास एक पावर है। तो ये है एक ऑर्गन्स है, ये ऑर्गन्स है, तीनों पार्ट में डिवाइड किया गया है। तीनों के पास अलग अलग पावर है। ठीक है, तीनों के पास अलग अलग पावर है। अगर किसी एक के पास अगर पावर कम होगा तो दोनों मिलके उसके अगेंस्ट में क्या होगा, लड़ाई करना स्टार्ट करेगा। तो इसीलिए डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में पावर शेयर कर दिया गया, हॉरिजॉन्टल बेस में किया गया है। अगर हॉरिजॉन्टल बेस में अगर आए क्वेश्चंस तो हम लोग बता सकते हो लेजिस्लेटिव में पावर है, एग्जीक्यूटिव में है, जुडिशियरी में है। क्लियर हो गया। अभी हम लोग का बाद है दूसरा पॉइंट। इन द सेकेंड पॉइंट डिस्कस अबाउट द पावर कैन बी शेयर्ड अमंग द गवर्नमेंट ऑफ डिफरेंट लेवल। ए वर्टिकल बेस, दिस इज द वर्टिकल लेवल्स टू शेयर द पावर इन द डिफरेंट लेवल, है ना। लाइक क्या है, सेंट्रल के बीच में, स्टेट के बीच में और लोकल लेवल के बीच में। क्लियर। तो लोकल लेवल ये तीनों है, ये तीनों के बीच में पावर दिया गया है। ये तीनों के बीच में, सेंट्रल के बीच में, स्टेट के बीच में, लोकल लेवल के रीजनल गवर्नमेंट के बीच में। देखो कितना सुंदर, यहाँ पर भी लड़ाई नहीं हुआ, सेंट्रल के पास भी, लोकल लेवल। जैसे रेलवे लोकल लेवल के पास है क्या, वो सेंट्रल के पास है। लोकल लेवल के पास क्या है, पंचायत। इसको कुछ चाहिए तो सेंट्रल के पास जाएगा और सेंट्रल को बनाएगा कौन, लोकल लेवल। तो ये पावर एक दूसरे के पास है। यहाँ तक बात समझ में आ गया, पावर एक दूसरे के पास है। कॉन्फ्लिक्ट होने का कोई भी जरूरी नहीं है, वह कॉन्फ्लिक्ट होता नहीं है, कम होता है चांसेस। थर्ड पॉइंट में पावर में ऑल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप। देखो यहाँ पर भी इंडिया का बात सोचो, इंडिया का बात सोचो, कौन सा पॉइंट्स है, 3 नंबर पॉइंट्स, थर्ड पॉइंट्स। यहाँ पर डिफरेंट सोशल ग्रुप्स है, सोशल ग्रुप है। क्लियर। लाइक हिंदू, मुस्लिम, ये सोशल ग्रुप पर रिलीजियस हो गया। यहाँ पर भी पावर दिया गया है, इसको भी पावर दिया गया है। इसको बताया गया है तुम लोग हिंदी बोल सकते हो तो बोलो, इसको बताया गया तुम्हारा जो लैंग्वेज है बोलो। किसी को माना नहीं किया। तो जब माना नहीं किया तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। अगर माना कर देते, इफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू नॉट सपोर्ट द मुस्लिम कम्युनिटी, देन व्हाट हैपेंड टू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन देम। इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा। दैट्स व्हाई इंडियन गवर्नमेंट्स टू शेयर द पावर अमंग द डिफरेंट ग्रुप्स, डिफरेंट सोशल ग्रुप। इसीलिए तो पावर शेयरिंग की है ना। तो पावर शेयरिंग करने का मतलब क्या है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना। फोर्थ पॉइंट में क्या बताया, देखो पावर शेयरिंग क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में पावर शेयरिंग की है ना। प्रेशर ग्रुप में पावर शेयरिंग है, मूवमेंट्स कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दोज द पावर शेयरिंग, मतलब सबके बीच में, किसी को नहीं छोड़ा। पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में भी पावर शेयरिंग कर दिया, प्रेशर ग्रुप में भी पावर शेयरिंग कर दिया। तो जब पावर शेयरिंग सारे ग्रुप में हो गया है तो कॉन्फ्लिक्ट होने का कोई भी रीजंस नहीं होगा।
That's why democracy country is the best. Because of that, the democratic countries always the sharing the power among the different level of governments, like a state, like a central एंड लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट. तो जब पावर शेयरिंग सबके बीच में होगा, तब कन्फ्लिक्ट होने का कोई चांसेस नहीं है. और ये फॉर्म ऑफ द पावर शेयरिंग बहुत सारे ग्रुप में है. देखो यहाँ पर भी दिया है, यहाँ पर भी दिया है ये. तो जब पावर शेयरिंग सारे ग्रुप के अंदर हो जाएगा ना, तो कन्फ्लिक्ट होने का कोई भी चांसेस नहीं होगा. ठीक है. यहाँ पर दो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस, फॉर्म ऑफ द पावर शेयरिंग एंड व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल. both questions are very important for a final exams or schools exam. So I hope all are understood about this topic, I think very clearly. And then if you understood, and then like, share with your friends and subscribe also.